हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 42। तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हृदय में जो भी संदेह उत्पन्न होता है हमारे, ये अज्ञान के कारण होता है। यानी हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है और हमारे पास जो है वो दिव्य ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अंधकार है या भौतिक ज्ञान है। तो इसी के कारण हृदय में संदेह उत्पन्न होता है शास्त्रों के प्रति। तो अगर हमारे संदेह उत्पन्न होता भी है हृदय में, तो उसको हमें कौन से शस्त्र से काटना है? ज्ञान रूपी शस्त्र से। तो हमें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों से श्रवण करते रहना चाहिए डेली। ये डेली का कार्य है। तो क्या होगा? ज्ञान रूपी शस्त्र से हम अपने हृदय के संदेह को काट सकते हैं। और इस प्रकार हम जब भक्ति योग में स्थित हो जाएंगे तो हम, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया कृष्ण भावना भावित होकर, तो ये जो जीवन संघर्ष है, मनुष्य भी, हर एक मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर वो भक्ति योग में स्थित हो जाए तो इस युद्ध में उनका विजय होगा। यानी वो ये जीवन जब कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो भगवत धाम को प्राप्त होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाती है। सनातन, जिसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। बहुत सारे लोग जैसे द्रव्य यज्ञ करते हैं, अपने संपत्ति का यजन करके यज्ञ करते हैं, लेकिन अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए यानी आध्यात्मिक उद्देश्य से नहीं करते हैं तो भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, स्वरूप जो है हम आत्मा है यह समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। ये दो प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। खुद को आत्मा रूप में समझना और भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि उस पर कृष्ण की कृपा होती है, कृष्ण के भक्तों की कृपा होती है। इसलिए वो अनायास ही इस विज्ञान को समझ सकता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जो कोई कितने ही भौतिक रूप से पढ़े लिखे हो वो नहीं समझ सकता है भगवान के दिव्य कार्यकलाप को। ये दिव्य है, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, सिर्फ एकमात्र एक भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन उनका शुद्धतम भक्त है।
इस अध्याय के प्रारंभ में, चौथा जो अध्याय हम अभी लास्ट श्लोका पढ़ रहे हैं, ये अंतिम श्लोका है 42। तो इस श्लोका का जो इस अध्याय के जो प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है कृष्ण ने। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि वो साकार है और उनकी कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार शास्त्रों के ज्ञान से इस अज्ञान की जो अज्ञानता है इसको काट डालना है। शास्त्र के ज्ञान ही शस्त्र है। तो ये जो भी नहीं ऐसा कर पाते हैं तो वो नितांत मूर्ख है, निपट मूर्ख कहा गया है। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है ओरिजिनल, वो साकार है और सच्चिदानंदमय है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंदमय है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। अगर हम सिद्धांतों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो ऐसा कहेंगे कि रूल्स आर मेड टू ब्रेक, नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि आप तोड़ सको, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि शास्त्रों के रूल्स इसलिए बनाया गया है कि आप तोड़ सको। तोड़ने पर तो निस्संदेह हमारा पतन होगा नरक तक। शास्त्रों के अनुसार हमें चलना है। भगवत गीता के सिद्धांतों को हमें स्वीकार करना है, तोड़ना नहीं है। तभी हम अज्ञान को क्रमशः दूर कर सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक ही दिन में नहीं होगा। आज हमने जो भगवत गीता का अध्ययन किया तो आज से 5 साल बाद हमारा अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमारा दूसरा होगा। तो इस प्रकार क्रमशः जो है ये अज्ञानता की जो अंधकार है वो हमारे जीवन से हट जाएगा। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। कई लोग तो है जो दीर्घ भक्तों के संग में आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भक्तों से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है, तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है। उनका तो तुरंत भक्ति योग शुरू हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं, वो लोग भी भाग्यशाली ही, एटलीस्ट वो कोई ना कोई यज्ञ में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे उन यज्ञों के द्वारा उनके अंदर जो है कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाएगा। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। नियमित यानी रेगुलर। जैसे ये रूल है कि हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला रोज जप करना चाहिए, यानी नियमित, रोज। जैसे किसी का अगर एक दिन रह गया 2 माला, किसी कारणवश वो बीमार पड़ गए या जो भी रीज़न हो, 14 माला किया आज, तो कल उनको 18 करना चाहिए। नियमित होना चाहिए, एक्चुअली 16 माला रोज होना चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश नहीं होता है तो नेक्स्ट डे पूरा करना चाहिए। या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, वो उनका सेंस नहीं था, एनेस्थेसिया वगैरह दिया था, तो उनका 1-2 दिन छूट गया, तो वो जो 16-16, 32 माला फिर आगे जाके वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये नियमित कहा जाता है, यानी ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नियमित आहार लेते हैं ना शरीर को मेंटेन रखने के लिए, कि इस समय में मुझे खाना है तो इस समय में मुझे ये खाना है, लाइक दैट। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आत्मा का आहार है, तो हमें नियमित करना चाहिए। तो ये सब यज्ञ भी जो है सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आत्म साक्षात्कार, कि मैं कौन हूँ ये समझ पाना। किंतु इस उद्देश्य को इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है। तो हमें क्या खोजना है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो मनुष्य शरीर मिला है, तो अब तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो क्या है वो जिज्ञासा? कि मैं कौन हूँ।
जब हम ये जिज्ञासा करेंगे तो शास्त्रों से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, भगवत गीता से। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रामाणिक गुरु के पास जाने के लिए कृष्ण इस चैप्टर में स्वयं कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, आप उनकी सेवा करो विनीत भाव से, तो वो आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत गीता जैसे भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम पर आए। तो सूर्य जो लोक है वो भौतिक जगत में ही है। वैकुंठ से जब ये ज्ञान आया, भगवान श्री कृष्ण ही ने दिया है सबसे पहले सूर्यदेव को लाखों वर्ष पहले, और 5000 साल पहले अर्जुन को दिया। तो ये प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो एज इट इज़ वैसे ही मैसेज को पास करते हैं, इसीलिए उस मैसेज का हमें लाभ मिलता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया ये भगवत गीता से, क्योंकि ऐसे यही अनंत काल से परंपरा से ऐसे ही चले आते हैं। कोई भी फिल्टर नहीं कर सकते या कुछ ऐड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा उसे घटा नहीं सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमें लाभ मिलता है। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को भरमाते हैं, भटकाते हैं, तो उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें प्रामाणिक वैष्णवों से ही संग करना चाहिए, जिससे कि हम इस दिव्य ज्ञान को यथारूप में समझ सकें। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वो भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है, तो व्यक्ति मुक्त होता है। धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम दिव्य ज्ञान है, इसका भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।